ये बताओ, यहाँ पर 312, चलो 321 लिख दिए, ये 321 लिखा हुआ है, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये पहले जान पाना ये विभाज्यता नियम होता है। यानी हम समझ जाते हैं यह कटेगा या नहीं कटेगा, यानी कटना का मतलब भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ गए? भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें अगर हम 2 से भागा देंगे तो कुछ इस प्रकार से भागा देंगे, और भागा देंगे तो ये निश्चित नहीं कटने वाला है। चलो ये तो छोटा नंबर था, फिर भी अगर तुमको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है, मान लो 8 9 7 6 3 0 2 5 4, ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा भागा देने पर, तो लंबा प्रोसेस में जाओगे, भागा देते रहोगे तब कटाओगे। फिर अगर बोल दे 3 से कटेगा तो फिर 3 से भागा दे के टेस्ट करोगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, फिर 4 से भागा दोगे, बहुत मुश्किल काम होगा, है ना। तो इन सब चीज़ का समाधान कोई कहते हैं विभाज्यता नियम, जो कि पहले जान पाते हैं कि वह संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, उसी का नाम है विभाज्यता नियम। यानी कि यह नियम अगर जान जाते हैं तो हम समझ जाएंगे पहले से कि कौन सा संख्या कटेगा और कौन सा संख्या नहीं कटेगा। समझ में आ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। पहला है 2 से, यानी कि कौन सा संख्या 2 से कटेगा और कौन सा 2 से नहीं कटेगा, ये जान लेते हैं। तो देखो, कोनो बड़ा से बड़ा संख्या होगा, समझना बात को, कोनो से बड़ा संख्या होगा और उस संख्या के अंतिम में, समझ गया, संख्या कितना बड़ा हो, थोड़ा कॉपी फुल हो जाए लिखते लिखते, इतना बड़ा संख्या ले लेना, लेकिन अंतिम में खाली देखना है अंतिम में कितना लिखल है। अगर संख्या के अंतिम में तुम्हारा 0 2 4 6 और 8, इतना ठो में से कुछ भी एगो आ रहा हो, समझ गया, तो वह संख्या तुम्हारा 2 से कट जाएगा, भागा लग जाएगा, है ना, संख्या कितना बड़ा रहे। तो अब तुम समझ लो ना, ऐसा उदाहरण के लिए ले लो एग्जाम्पल के तौर पर कि 9 3 6 0 5 4 3 2 8, ये संख्या कटेगा कि नहीं 2 से? तो हमको मतलब है अंतिम वाला से, अंतिम में कितना है 8, और नियम में क्या है कि 0 2 4 6 8, इस सब में से कोई एगो रहेगा तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलो अगला नियम देखते हैं। 3 से, कौन सा संख्या 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित करने का क्या नियम है, कौन सा संख्या 3 से कटेगा, कैसे जानोगे? तो इसको जानने के लिए क्या करना, जो संख्या दिया हुआ होगा, बड़का से बड़का संख्या दिया हुआ होगा, उस संख्या का अंक समझता है, समझाते हैं अंक, जैसे इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है ना, इस संख्या का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना अंक का संख्या है, 9 अंक का संख्या है। तो 3 का नियम है, जो संख्या दिया हुआ होगा, कुछ संख्या ले लेते हैं 3 4 5 6 8 9, या फिर 5 भी लगा दो, तो ये संख्या दिया हुआ है, ये कितना अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अंक का संख्या है, 7 अंक का। ये जो संख्या है इसका अंक, इस सब अंक को आपस में जोड़ो, जैसे 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 8 कितना होगा 26, 26 में और 9 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ कितना हो गया 40, नहीं तो 40 निकला यार। 40 में अब तुम 3 से भागा दे के देखो, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से भागा 40 में नहीं लगेगा, अर्थात यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर भागा लग जाता तो 3 से कट जाता। अगर इस वक्त हम तीनों संख्या हटा देते हैं तो अब देखो
4 अंक का संख्या बचा हुआ है। विभाज्यता नियम याद रखेगा, समझ लो खाली, याद क्या रखेगा। जो भी संख्या तुमको देगा और पूछेगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो तुम करना क्या, उस संख्या का जो अंक होगा उसको आपस में जोड़ने लगना। जोड़ो, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 हुआ सर। तो तुम ना इस संख्या में भागा मत दो, 18 जोड़ के हुआ, इस 18 में 3 से भागा दो, तो ये कट जाता है। अगर ये कट जाता है तो इसका मतलब ये हो कट जाएगा। सिंपल सा फंडा है ना। क्या 3 का विभाज्यता नियम समझ में आ गया? अगर इसको जोड़ने पर जितना भी होगा वो 3 से कट जाता है, तो 3 से ये भी कट जाएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, यह संख्या 2 से कटेगा, कटेगा ना। क्या सिखाया गया 2 का नियम? 0 2 4 6 8 रहेगा, को एगो अंतिम में रहेगा तो 2 से कटेगा। यहाँ अंतिम में 6 है और 6 अंतिम में रहना चाहिए तो कटेगा। इसका मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अब 4 का नियम देख लेते हैं। 4 का नियम बहुत ज़्यादा आसान है कि कौन सा संख्या 4 से विभाजित होगा, है ना। तो 4 का नियम में ये समझो, संख्या कितनों बड़ा रहेगा, अंतिम में अगर 2 गो 0 लगा हुआ है तो संख्या 4 से कट जाएगा। संख्या कितनों बड़ा है, अंतिम में 2 गो 0 है तो वो 4 से कट जाएगा। जैसे ये संख्या है ना 34 56, मान लो 34 56, इसमें 2 0 अंतिम में लगा दो, अब ये 4 से कट जाएगा। तो क्या सर 2 0 रहेगा तब ये ठो कटेगा, बाद में नहीं कटेगा? हाँ कटेगा। देखो, या तो अंतिम में 2 गो 0 रहे तो 4 से कटेगा, या 2 0 नहीं रहेगा तो अंतिम में जो 2 गो संख्या, जैसे 34 56 है ना, यहाँ तो अंतिम में कितना लिखा है 2 अंक 56, तो अंतिम में जो 2 गो अंक होगा उसको ले लेना 56 है, और 56 में 4 से भागा दे दो, कट जाता है। इसका मतलब ये भी 4 से कट जाएगा। कुछ समझा? जिस संख्या के अंतिम में 2 गो 0 रहेगा तो वह संख्या तुम्हारा 4 से कट जाएगा, या जिस संख्या का अंतिम में 2 गो अंक का जो संख्या बनेगा वो अगर 4 से कट जाएगा तो फिर पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थात यह संख्या सबसे बढ़िया संख्या है जो कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना। चलो अब देखते हैं 5 का नियम। 5 का क्या नियम है कि जो संख्या तुम्हारे पास दिया हुआ है उस संख्या के अंतिम में देखना। जैसा 2 का नियम नहीं है, अंतिम में देखते हो 0 है, 2 है, 4 6 8, ये सब अगर रहता है तो 2 से कटता है, नहीं तो नहीं कट रहा है। सही बात है ना अंजलि? हाँ। तो अब ये संख्या जो कि 5 से कटने का नियम कह रहा है, तो ये कैसे, अंतिम में कौन चीज़ देखना पड़ेगा जो कि हम समझ जाएंगे कि 5 से कटेगा। तो अंतिम में देखना एक संख्या मात्र खाली, 0 और एगो 5, 0 और 5 देखना है। अगर 0 रहेगा तो 5 से कटेगा, और 5 रहेगा तो ये 5 से कटेगा, और कोई अगर आ गया तो 5 से नहीं कटेगा। समझ गया? जैसे देखो, क्या ये संख्या 5 से कटेगा? ये संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन हम वही संख्या लेते हैं 34 56, इसमें एगो 0 लगा देते हैं। अब बोलो 5 से कटेगा? क्या ये 2 से नहीं कटेगा? 2 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा। क्या कह रहे, जोड़ना ही तो है ना, जोड़ो ना। 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 0 18, ये रह गया। तो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, और 4 से नहीं कटेगा? कटेगा। क्या सिखाए, अंतिम में 2 0 रहेगा तो 4 से कटेगा। यहाँ 2 0 तो नहीं है, लेकिन दूसरा क्या होता है कि अगर अंतिम में 2 गो जो अंक है, ये दोनों, अगर ये दोनों 4 से कट रहा होगा तो पूरे कट जाएगा।
15 बार में तो कट जाता है 60 4 से। इसका मतलब 4 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 का नियम क्या है, अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से कट जाएगा। समझ रहा है ना? सही है। चलो एक ठो ट्राई करते हैं। नहीं लिखना उखना नहीं है, ये देख रहा ना, यहाँ पे खाली बक्सा है एगो, यहाँ पे 6 2 है और यहाँ पे खाली बॉक्स है। यहाँ पर कोनो एगो संख्या भरना है, नंबर कोनो लिखना है। वहाँ पर कितना लिखेगा, छोटा से छोटा कौन सा नंबर यहाँ तुम लिखेगा जो कि वो नंबर तुम्हारा 3 से, ये पूरा संख्या 3 से कट जाए। कितना लिखेगा जो 3 से कटेगा? तुम बैठ जाओ। यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा, सोच के देखो। 1 हम क्या किए सर, 3 से कटाना था ना, तो 6 2 8 होता है और 8 तो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 3 से कट जाएगा। अर्थात सर अगर यहाँ पर 1 रहता तो यह संख्या 3 से कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1 भराएगा। दिमाग लगा पाया? और ऐसे सवाल परीक्षा में होगा, ऐसा सवाल थोड़ी होगा कि कौन सा संख्या 4 से कटेगा, और ऐसे बक्सा में दे देगा, बोलेगा यहाँ कौन सा संख्या भर दें जो कि 3 से कट जाएगा। और ऐसा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था, 6 बॉक्स यहीं पर लगा दिया, अब बताओ यहाँ पर कौन सा संख्या भरेगा छोटका से छोटका जो कि यह 3 से कट जाए? 2 सही उत्तर है, 2 भरना पड़ेगा, क्योंकि 6 2 8 5 13 13 तो कटेगा नहीं 3 से, तो कितना कटेगा? 13 में और किन चीज़ जोड़ें जो कि 3 से कटने के लायक हो जाए? 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 भरेंगे तब होगा जोड़ने के लायक, 3 से कटने के लायक, तब ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो 5 का भी नियम सीख लिया। 6 का नियम तो समझ लो कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीख लिया पहले से, जानवे करता होगा 6 का नियम। नहीं जानता है? बोले नहीं जानता है? नहीं जानता है? हम बताते हैं। जौन संख्या 2 से कट जाएगा और वह संख्या अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 6 से कट जाएगा। सीखा? क्या सीखा रे? 2 से कट जाए, 3 से कट जाए तो संख्या 6 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये संख्या जो था अभी, ये संख्या पूरा, यही संख्या फिर से ले लेते हैं हम, 34 56 0। अभी ये संख्या 2 से भी कट रहा है कि नहीं? 3 से, 4 से, 5 से, सब बेस कट रहा है ना रे। 6 से कटेगा ये संख्या, क्योंकि 2 से 3 से तो कट रहा था ना, तो 6 से कटेगा। सीधा साधा दिमाग लगाना है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। समझ गया बात को? 7 का नियम डिफ़िकल्ट है, तुम लोगों को समझाना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए अभी नहीं समझाएंगे। 7 का भी लेकिन नियम होता है, ठीक है? तो 7 का भी नहीं समझोगे तो ये सब कहीं हवा ना हो जाए, मतलब सब गायब हो जाएगा। अभी उम्मीद है, पूरा विश्वास हमको कि तुम ये सब सीख गया होगा, और अगर हम 7 का नियम बताने लगें तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए 7 को रहने दो, तुम सीधा सीधा अगला सीखो। 8 का नियम 7 से छोड़ दिए हैं, 7 का नियम को छोड़ दिए हैं और 8 से सीखना शुरू करते हैं। 8 से कौन संख्या कटेगा? तो 4 का नियम क्या था? 4 वाला में अंतिम में 2 को 0 रहेगा तो कटेगा। यहाँ पर सेम तनी को बढ़ा देना, 34 56 लिख लो, अंतिम में 3 को 0 रहेगा तो ये 8 से कट जाएगा। 8 से कब कटेगा? अंतिम में जब 3 को 0 रहेगा ना, तब 8 से कटेगा, या अंतिम का जो 3 को अंक होगा, अगर 3 0 छोड़ दें, अगर 3 0 को छोड़ देते हैं, नहीं रहने दो इसको फिलहाल,
34 है, 56 है, तो अंतिम में 3 को यही तीनों आता है ना। अगर ये तीनों तुम्हारा 8 से कट जाएगा तो समझ लो ये संख्या 8 से कटेगा तब। चलो भगा दे के ट्राई करो। 8 से 34 56 में 8 चौक 32, 2 25, 8 तिया 24, 1 6, 8 दूनी 16, कट गया रे। इसका मतलब ये संख्या 8 से कटेगा, है ना। तो 34 56 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं कट रहा था, 0 लगाना पड़ा 5 के लिए। फिर उसके बाद 6 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, है ना। अब कौन संख्या जानना है? 9 से। 9 से समझ लो, 9 से कौन कटेगा? तो सेम जैसे कि ई वाला संख्या चला गया तुम्हारा किसके पास? 4 वाला के पास गया था ना भाई, कि ये संख्या जो 4 से जैसा नियम है वैसे नियम 8 का है, बस इसमें 2 अंक लेता है, इसमें 3 को लेता है। और 9 का नियम चले जाओ तुम सीधा सीधा 3 वाला नियम के साथ मैच करने के लिए। 3 का क्या नियम है? अंकों को जोड़ो, जोड़ने पर जितना होगा वो अगर 3 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा भागा देने के बाद। 9 का भी सेम नियम है कि संख्याओं को आपस में जोड़ो, जोड़ने के बाद जितना होगा वो अगर 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ऐसे समझो ना, इस संख्या को जोड़ो आपस में। 3 4 7 5 12, 12 6 18, तो क्या ये 18 9 से कटेगा? अगर ये 9 से कट जाता तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। समझ गया? कोई आपत्ति नहीं? वेरी गुड। और एगो लास्ट सीख लो 10 से। 10 का नियम जो 5 का नियम है वही है। 5 का नियम क्या था? अंतिम में 0 होगा या तो 5 होगा तब कटेगा। 10 का नियम सबसे ज़्यादा हल्का, अंतिम में 0 है, अंतिम में 0 है तो 10 से कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। समझा? और कुछ नहीं, 0 है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा 10 से। सीखा? कोई दिक्कत नहीं ना? तब तो अच्छा बात है।